नमस्कार, रीडिंग कैपिटल एकेडमी में स्वागत है सभी का। इस वीडियो के अंतर्गत हम वक्रोक्ति और वीप्सा अलंकार का अध्ययन करेंगे, क्योंकि हम अपनी पहले वाली वीडियो में यमक अलंकार, श्लेष अलंकार पढ़ चुके हैं और उससे पहले वाले में अनुप्रास और अनुप्रास के भेदों को जान चुके हैं। ठीक है, तो देखिए वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है कि वक्रोक्ति अलंकार में वक्ता द्वारा बोले जाने वाले शब्दों को श्रोता कुछ अलग अर्थ निकालकर सुन लेता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। जहां वक्ता के द्वारा बोले जाने वाले जहां वक्ता के द्वारा बोले जाने वाले शब्दों का श्रोता, ठीक है, यानी जहां वक्ता के द्वारा बोले जाने वाले शब्दों का श्रोता अलग अर्थ निकाल लेता है। ठीक है बच्चों, यानी जहां वक्ता के द्वारा बोले जाने वाले शब्दों का श्रोता अलग अर्थ निकाल लेता है, क्या करता है? अलग अर्थ निकाल लेता है। ठीक है, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। देखिए, जहां वक्ता के द्वारा बोले जाने वाले शब्दों का, ठीक है, जहां वक्ता के द्वारा बोले जाने वाले शब्दों का, ठीक है, बोले जाने वाले शब्दों का क्या है कि बोले जाने वाले शब्दों का श्रोता अलग अर्थ निकाल लेता है, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। वक्रोक्ति का अर्थ क्या है? देखिए, वक्रोक्ति जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। वक्रोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, वो दो शब्द कौन से हैं? तो देखिए, एक है वक्र, दूसरा है हमारा उक्ति। ठीक है, तो बराबर क्या हो गया? वक्रोक्ति। ठीक, तो देखिए वक्रोक्ति यानी वक्र का मतलब है टेढ़ा, यानी वक्र का मतलब क्या है बच्चों? टेढ़ा, यानी वक्र का मतलब है टेढ़ा। ठीक है, क्या है? वक्र का मतलब टेढ़ा। उक्ति मीन्स कथन। ठीक है बच्चों, उक्ति मीन्स क्या होता है? कथन, अर्थात टेढ़ा कथन, यानी वक्र उक्ति यानी टेढ़ा कथन, अर्थात उल्टा कथन, यानी कहना कुछ और सुनना कुछ और। ठीक, मतलब कहा कुछ और जा रहा है और श्रोता सुन कुछ और रहा है। ठीक है, यानी उसका कुछ अलग ही अर्थ निकाल ले रहा है, तो वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि कहने वाले का अर्थ कुछ और होता है। ठीक है, अर्थात ऐसे जान लीजिए, अर्थात कहने वाले का, किसका? कहने वाले का अर्थ कुछ और होता है, कहने वाले का अर्थ कुछ और होता है। ठीक है बच्चों, कहने वाले का अर्थ कुछ और होता है, सुनने वाला यानी सुनने वाला कुछ और समझ लेता है, कुछ और समझ लेता। ठीक है बच्चों, यानी देखिए ये परिभाषा क्या कह रही है कि जहां वक्ता के द्वारा बोले जाने वाले शब्दों का श्रोता कुछ और अर्थ निकाल लेता है, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्र का मतलब है टेढ़ा, उक्ति मीन्स कथन, अर्थात टेढ़ा कथन, अर्थात बोला कुछ और जा रहा है, सुना कुछ और जा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम वक्रोक्ति कहेंगे। ठीक है, कहने वाले का अर्थ कुछ और होता है और सुनने वाला कुछ और समझ लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके उदाहरण देख लेते हैं। तो देखिए, वक्रोक्ति अलंकार के दो भेद हैं। ठीक है, वक्रोक्ति के दो भेद हैं। वक्रोक्ति अलंकार के दो भेद होते हैं। ठीक है, दो भेद हैं। ठीक, पहला है हमारा काक वक्रोक्ति, दूसरा है हमारा श्लेष।
तो देखिए हम काक वक्रोक्ति को जान लेते हैं। काक वक्रोक्ति, ठीक है बच्चों। तो देखिए काक वक्रोक्ति क्या होती है। देखिए इसमें क्या होता है कि वक्ता कुछ बोल रहा है लेकिन श्रोता यानी कंठ ध्वनि के कारण, आवाज के कारण कुछ और सुन रहा है। तो लिखें, इसकी परिभाषा लिख लें। काक वक्रोक्ति में, काक वक्रोक्ति में वक्ता कहता कुछ और है लेकिन कंठ ध्वनि के कारण, ठीक है, किसके कारण, लेकिन कंठ ध्वनि के कारण, कंठ ध्वनि के कारण यानी कंठ की आवाज के कारण, कंठ की आवाज के कारण, ठीक है बच्चों, आवाज के कारण, या मान लीजिए अनजाने में अथवा अनजाने में। कैसे? अनजाने में श्रोता, ठीक है, श्रोता सुनता कुछ और है, सुनता कुछ और है, ठीक है बच्चों। यानी काक वक्रोक्ति क्या होती है कि काक वक्रोक्ति में वक्ता कहता कुछ और है और कंठ ध्वनि के कारण या कंठ की यानी गले की आवाज के कारण क्या है, या मान लीजिए अनजाने में श्रोता सुनता कुछ और है। तो वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां काक वक्रोक्ति अलंकार होता है, ठीक है बच्चों। वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां काक वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो देखिए इसके उदाहरण देख लेते हैं, एक दो उदाहरण, ठीक है। देते हैं वरदान शिव, ठीक, देते हैं वरदान शिव, भाव चाहिए मीत, भाव चाहिए मीत, ठीक है। दूसरी पंक्ति है, भोले को वरदान हित, भाव चाहिए मीत, भाव चाहिए मीत, ठीक, यानी भाव चाहिए मीत, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, यानी वक्ता कह रहा है कि दे दे, यानी दो मित्र हैं, दो मित्र आपस में चर्चा कर रहे हैं कि देते हैं वरदान शिव, भाव चाहिए मीत, यानी शिव जी वरदान दे देते हैं, बस क्या होना चाहिए, मन में श्रद्धा भाव होना चाहिए। लेकिन उसका मित्र क्या समझ लेता है कि भोले को वरदान हित भाव चाहिए मीत, वो कहने लगता है यानी पूछने लगता है क्या भोले को यानी वरदान देने हेतु भाव चाहिए यानी कीमत चाहिए, मूल्य चाहिए। उसने तो भाव का अर्थ बताया श्रद्धा भाव, यानी मन में भावना, और उसने भाव का अर्थ क्या जान लिया, मूल्य जान लिया। तो वो क्या कह रहा है कि भोले को वरदान हेतु भाव चाहिए मीत, अर्थात मतलब कहने का तात्पर्य है कि वक्ता ने कुछ और कहा, ठीक है, वक्ता ने कहा कि हृदय का भाव और श्रोता ने सुन लिया भाव मतलब मूल्य। तो क्या वो भी मूल्य मांगते हैं, भाव मतलब मूल्य मांगते हैं वो भी, तो ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि यहाँ पर यहाँ कहा कुछ और गया है, यहाँ सुना कुछ और गया है। तो यहाँ कौन सी वक्रोक्ति है? काक वक्रोक्ति है, ठीक है बच्चों। कौन सी वक्रोक्ति है? काक वक्रोक्ति है। दूसरा देखिए, उसने कहा, उसने कहा जाओ मत, जाओ मत, ठीक है, उसने कहा जाओ मत, बैठो यहाँ, बैठो यहाँ। उसने कहा जाओ मत, बैठे हो यहाँ, ठीक है। मैंने क्या सुन लिया? मैंने सुना जाओ, मैंने सुना जाओ, ठीक है, मैंने सुना जाओ, मत बैठो यहाँ, मत बैठो यहाँ, ठीक है। तो क्या हो गया देखिए बच्चों कि उसने कहा जाओ मत बैठो यहाँ, जाओ मत बैठो यहाँ, मतलब जाओ मत यहाँ बैठ जाओ। और उसने क्या सुन लिया, यानी उसने सुना, मैंने सुना जाओ मत बैठो यहाँ, यानी चले जाओ यहाँ मत बैठो। तो क्या हुआ कि कहा कुछ और गया और सुना कुछ और गया, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है? ये हमारी काक वक्रोक्ति है। कौन सी वक्रोक्ति अलंकार है ये?
काक वक्रोक्ति है। ठीक है, काक वक्रोक्ति हो गई। आगे देखते हैं श्लेष वक्रोक्ति। कौन सी? श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है बच्चों, देखिए श्लेष वक्रोक्ति में क्या होता है कि यहाँ क्या हो रहा था, अनजाने में हो रहा था या कंठ ध्वनि के कारण हो रहा था। लेकिन श्लेष वक्रोक्ति में क्या करता है श्रोता कि जानबूझकर उसका दूसरा अर्थ निकालकर बोल देता है, यानी कहा कुछ और वो जानबूझकर उसका दूसरा अर्थ निकालकर बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए श्लेष वक्रोक्ति में लिख लें इसकी परिभाषा। श्लेष में एक मिनट के लिए इसको थोड़ा सही से बनाते हैं। श्लेष वक्रोक्ति में श्रोता, ठीक है, जानबूझकर, क्या है यहाँ पर, जानबूझकर, ठीक है बच्चों, जानबूझकर वक्ता के कथन का दूसरा अर्थ निकाल लेता है। ठीक है बच्चों, यानी जानबूझकर श्रोता वक्ता के कथन का दूसरा अर्थ निकाल लेता है। ठीक है, निकाल लेता है अर्थात, ठीक है, आगे भी लिख लीजिए समझने के लिए। अर्थात श्रोता उसका अर्थ जानता है, उसका अर्थ जानता है, फिर भी, ठीक है, फिर भी जानबूझकर उल्टा अर्थ लगा लेता है, जानबूझकर उल्टा अर्थ निकाल लेता है। ठीक है, अब देखिए, आप समझ लीजिए, यानी ये परिभाषा हो गई इसकी कि श्लेष वक्रोक्ति में श्रोता जानबूझकर वक्ता के कथन का, है ना, वक्ता के कथन का दूसरा अर्थ निकाल लेता है, अर्थात श्रोता उसका अर्थ फिर भी जानबूझकर उल्टा अर्थ निकाल लेता है। ठीक, काक वक्रोक्ति में क्या हो रहा था कि ध्वनि के कारण या अनजाने में श्रोता दूसरा अर्थ समझ लेता है, लेकिन यहाँ जानबूझकर दूसरा अर्थ निकाल लेता है, तो यहाँ पर है श्लेष वक्रोक्ति। ठीक है, यानी एक शब्द में दो अर्थ छिपे हुए हैं, तो वो क्या करता है कि दूसरे अर्थ को निकाल लेता है। श्लेष का मतलब छिपा या व्यक्त करता है श्रोता। ठीक है, तो इसके उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, कौन द्वार पर, कौन द्वार पर, ठीक है, कौन द्वार पर, यानी राधा पूछ रही है कौन द्वार पर, राधे मैं हरे, राधे मैं हरे। ठीक है बच्चों, कौन द्वार पर, राधे मैं हरे। ठीक है, बात समझ में आ रही है, राधे कौन द्वार पर, मैं हरे, तो क्या काम यहाँ पर, क्या काम यहाँ, क्या काम यहाँ, जाओ वन, जाओ वन में। ठीक है, तो देखिए इससे समझ लेते हैं। राधिका कह रही है कौन द्वार पर, पूछ रही है राधे में हरे। कृष्ण क्या कह रहे हैं कि राधे में हरे हूं, तो क्या काम है, जाओ वन में। तो राधा जानबूझकर क्या कह रही है कि अगर तुम हरे हो, वानर हो, हरे का अर्थ निकाल लिया उसने, वानर, क्या निकाल लिया, वानर। ठीक है, कि अगर तुम हरे हो तो जाओ वन में, तुम्हारा श्लेष का प्रयोग किया, यानी हरे का अर्थ निकाल लिया वानर, और हंसी मजाक के पहलू में कहा कि अगर तुम हरे हो तो क्या काम है, यहाँ जाओ वन में। ठीक है, तो क्या है कि तुम अगर हरे हो तो क्या कहते हैं, जाओ वन में, यहाँ तुम्हारा क्या काम है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका श्लेष वक्रोक्ति। ठीक है, एक और उदाहरण देख लीजिए इसका। कौन तुम, कौन तुम, मैं घनश्याम, मैं घनश्याम। ठीक है, यानी राधा फिर पूछ रही है कौन तुम, तो कृष्ण कह रहे हैं कि मैं घनश्याम। तो क्या कहने लगी है राधा, तो वर्षों कित जाए। ठीक है, देखिए क्या हुआ कि कौन तुम,
मैं घनश्याम हूँ, वो अपना नाम बताते हैं। वर्षों कित जाए, तो राधा क्या कह रही है, और तुम घनश्याम हो तो कहीं जाकर, यानी घनश्याम, उसने अर्थ निकाल लिया काले बादल। क्या निकाल लिया इसका अर्थ, काले बादल, यानी घने बादल। अगर तुम घनश्याम हो, काले बादल हो, तो वर्षों कित जाए, यानी कहीं जाकर बरसो, यहाँ तुम्हारा क्या काम है। ठीक है, तो ये क्या है, ये श्लेष वक्रोक्ति है। श्लेष वक्रोक्ति में श्रोता जानबूझकर वक्ता के कथन का दूसरा अर्थ निकाल लेता, अर्थात श्रोता उसका अर्थ जानता है फिर भी जानबूझकर उल्टा अर्थ निकाल लेता है। जैसे मान चलिए उदाहरण से, कौन द्वार पर, राधे मैं हरि, क्या काम यहाँ, जाओ वन में। कौन तुम, मैं घनश्याम। ठीक है, मैं घनश्याम यानी काले, तो उसने क्या अर्थ निकाल लिया, काले बादल। उसने निकाल लिया राधिका ने कि काले बादल, यहाँ अर्थ निकाल लिया वानर। तो उस कह रही है काले बादल हो तो वर्षों कित जाए, यहाँ तुम्हारा क्या काम है, कहीं जाकर वर्षों। तो ये क्या है, ये हमारी श्लोष वक्रोक्ति है। ठीक है बच्चों, ये क्या है, श्लेष वक्रोक्ति है। तो हमारा वक्रोक्ति अलंकार हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं वीपसा अलंकार। ठीक है बच्चों, क्या देखते हैं, वीपसा अलंकार। वीपसा अलंकार, देखिए वीपसा अलंकार में क्या होता है, हर्ष, आदर, शोक, विस्मय आदि बोधक। ठीक है, हर्ष, आदर, शोक, विस्मय आदि बोधक आदि को प्रभावशाली बनाने के लिए, आदि की जो पंक्ति के लिए क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि शब्दों को बार बार दोहराते हैं। ठीक है, यानी शब्दों को बार बार क्या करते हैं, दोहराते हैं। तो वहां क्या कहते हैं, सबसे पहले परिभाषा देख लीजिए, आदर, हर्ष, शोक, ठीक है, विस्मय आदि बोधक। विस्मय आदि बोधक चिन्ह होते हैं। ठीक है, विस्मय आदि बोधक, दोबारा से लिखते हैं, विस्मय आदि बोधक। ठीक है, ठीक, आदि भावों को, आदि भावों को प्रभावशाली बनाने के लिए, यानी प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने के लिए, से व्यक्त करने के लिए जिन शब्दों को यानी जिन शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, मतलब पुनः आवृत्ति। ठीक है बच्चों, पुनरावृत्ति होती है, यानी पुनरावृत्ति होती है, तो वहां कौन सा अलंकार होता है, वीपसा अलंकार होता है। वीपसा अलंकार, ठीक है, वीपसा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, वीपसा अलंकार होता है। देखिए यहाँ पर ये पेंटेम जो है, इसके कारण थोड़ा सा लिखने में, ठीक है, कौन सा अलंकार होता है, वीपसा अलंकार होता है। यानी आदर, हर्ष, शोक, विस्मय आदि बोधक आदि भावों को प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने के लिए जिन शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, तो वहां वीपसा अलंकार होता है। यानी आदर, हर्ष, शोक, विस्मय आदि बोधक आदि भावों को प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने के लिए, ठीक है, क्या होता है कि पुनरावृत्ति होती है शब्दों की, तो वहां कौन सा अलंकार होता है, वहां पे आपका वीपसा अलंकार होता है। तो इसके उदाहरण देख लें, एक दो उदाहरण देखिए, मधुर मधुर मेरे दीपक, मेरे दीपक। ठीक है, वर्ड वर्ड, वर्ड वर्ड है, उर के दंसन, एक मिनट रुकिए, वर्ड वर्ड है, उर के दंसन। ठीक है, कम पूरा लिख लेते हैं। शब्द शब्द, शब्द शब्द है, सुध के, शब्द शब्द है,
ठीक है। चरण चरण है, चरण चरण है, आह, चरण चरण है, आह। ठीक है, 1 मिनट, इसको इसमें आदिबोधक चिन्ह में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, ये 2 उदाहरण लिखे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर। देखिए, मधुर मधुर मेरे दीपक, यानी यहाँ शब्दों की पुनरावृत्ति की गई। ठीक है, तो क्या है, प्रभावशाली बनाने के लिए वर्ड वर्ड है उर के कंपन, शब्द शब्द है शुद्ध के, यानी वर्ड वर्ड है उर के कंपन, हृदय में कंपन, शब्द शब्द है शुद्ध के दंश, और शब्द शब्दों में याद का दंश लगा हुआ है, यानी याद का कांटा लगा हुआ है। चरण चरण है आ, और क्या है कि पंक्तियों के प्रत्येक चरण में क्या है, एक आ है। तो ये क्या है, आह क्या हो गया, विस्मयादि बोधक हो गया। ठीक है, क्या हो गया, विस्मयादि बोधक हो गया। तो यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका, वीप्सा अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा, वीप्सा अलंकार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मधुर मधुर मेरे दीपक। ठीक है, और भी इसके बहुत सारे उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, जैसे चिता जलाकर पिता की हाय हाय। ठीक है, तो ये क्या है, हाय हाय विस्मयादि बोधक है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वीप्सा अलंकार। ठीक है बच्चों, ये कौन सा अलंकार हो गया, वीप्सा अलंकार। तो देखिए, हमने यानी जो शब्दालंकार थे उसके अंतर्गत क्या क्या करा दिया, अनुप्रास करा दिया, अनुप्रास के भेद करा दिए, छेका अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, सत्यानुप्रास। ठीक है, और हमने लटानुप्रास भी करा दिया, यानी अनुप्रास के भेदों में यमक अलंकार करा दिया। ठीक है, श्रेष्ठ अलंकार करा दिया, और आज वक्रोक्ति और वीप्सा भी करा दिया। अब अपनी अगली वीडियो में हम क्या लेकर आएंगे, अर्थालंकार के भेद लेकर आएंगे। अर्थालंकार में सबसे पहले हम उपमा अलंकार पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके इसी तरह से क्रमशः अलंकार चलते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों, अध्ययन करें।